Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture, we have created digital clock in JavaScript part 2. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिजिटल क्लॉक की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं चलता हूँ स्लाइड्स पे। और गाइस लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था स्टाइल का। ठीक है, हमने स्टाइल किया था अपने पेज को। ओके, तो मैंने 2 डिव लिया था, पेरेंट डिव एंड चाइल्ड डिव। ओके, और अगर मैं दिखाऊं आपको तो हमने लास्ट टाइम इसको क्रिएट किया था, हाउ टू डेवलपर। ओके, तो हमने सब कुछ डमी डाटा पुट किया था। अब हम बात करेंगे क्लॉक की। ओके, तो मैं आता हूँ एडिटर पे और ये है मेरा जेएस पार्ट। तो यहाँ से मैं हाउ टू डेवलपर को रिमूव कर देता हूँ। ओके, सेव। और ये है मेरा जेएस पार्ट। ओके, तो अब यहाँ पर गाइस सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वार। और वेरिएबल लेट्स से कि गाइस यहाँ पर मैं एक फंक्शन ले लूँ पहले। ठीक है, फंक्शन, और फंक्शन का नेम होगा माई फंक। ओके, और कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा। वेरिएबल लेते हैं हम कंटेनर के नेम से। ओके, और यहाँ पर एक और वेरिएबल लूँगा टू डे के नेम से। ओके, टू डे। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने डेट ऑब्जेक्ट हमने गाइस मैंने कवर कराया हुआ है आपको। ठीक है, जो मैं ये लिखता था न्यू जो है आपके ऑब्जेक्ट को शो करता है, और डेट। ओके, डेट और सेमीकोलन सेव। ओके, और अब इस डेट में से मुझे टाइम को फैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और वेरिएबल लूँगा, गेट। ओके, तो यहाँ पर हम कहते हैं करंट अंडरस्कोर ओवर, और यहाँ पर अब मैं कॉल करूँगा टू डे को, टू डे। ओके, टू डे डॉट गेट आवर्स। ठीक है, आवर्स। ठीक है, तो ये मैंने गेट कर दिया, गेट मेथड था मेरा ये। ठीक है, इसी तरीके से गाइस अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और वेरिएबल होगा, करंट अंडरस्कोर मिनट के नेम से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और टू डे डॉट गेट मिनट्स। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है हमारे पास। तो इसको हम कवर कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट जो है एक और वेरिएबल लूँगा, करंट अंडरस्कोर सेकंड, और टू डे डॉट गेट सेकेंड्स। ओके, तो इतना हमने कवर कर लिया। ओके, तो गाइस अगर आपको मैं इसको प्रिंट करूँ यहाँ पर, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी जो है मैंने आप कौन सा लेना है, क्लॉक, सॉरी चाइल्ड। ठीक है, तो चाइल्ड। ठीक है, तो चाइल्ड यहाँ लिख दूंगा मैं। ओके, डॉट इनर एचटीएमएल। ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू मैंने पुट करना है करंट और हमारा, ओके, स्पेलिंग रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ सजेशन आ गई मेरे पास, और कनकैट, और यहाँ पर डबल कोट्स, और इनके दरमियान में स्पेस और कॉलन। ओके, यहाँ पर देंगे कॉलन स्पेस। ओके, तो मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि बार बार मुझे राइट ना करना पड़े। ओके, और यहाँ पर फिर से करंट मिनट। ओके, इसके बाद फिर इसको पेस्ट करूँगा, और फिर करंट सेकंड। ओके, और सेमी सेव। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेट इंटरवल। तो मैं सेट इंटरवल को कॉल करूँगा यहाँ पर, और सिंपल इसमें जो मेरा फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा, माई फंक। ठीक है, और सेमीकोलन सेव। ओके, तो रिफ़्रेश करता हूँ तो टाइम जो है गाइस वो हमारे पास इस तरीके से आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है जैसे कि मुझे AM और PM भी शो हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा AM PM के लिए, तो यहाँ पर मैं कंडीशन एडअप करूँगा गाइस, इफ़ अगर ये जो हमारा जो ये कंटेनर मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ये जो कंटेनर है, तो इसको हम यूज़ करेंगे इफ़ कंटेनर, सॉरी
यहाँ पर हम यूज़ करेंगे करंट। अगर तो मेरा जो करंट होवर है वो अगर लेस देन हो किसके 12 से, अगर तो वो 12 से लेस देन हो, ठीक है, तो क्या हो, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कंटेनर। ओके, कंटेनर स्पेलिंग रॉन्ग, कंटेनर इज इक्वल टू डबल कोट और सेमीकोलन, और यहाँ पर यूज़ करूँगा स्पैन को, स्पैन, ठीक है। तो यहाँ स्पैन आ जाएगा और यहाँ पर भी स्पैन, और यहाँ लिखूँगा AM। अगर लेस देन होगा तो AM होगा, तो कैपिटल ही कर देता हूँ इनको मैं, सेव। और इसका एल्स पार्ट भी हम ऐसे ही राइट करेंगे। ओके, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ओके, सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ तो अभी नज़र नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि मैंने इसको ऐडअप ही नहीं किया। ओके, तो ऐडअप करने के लिए इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, कनकैट करवाता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा स्पेस ऐडअप करवा देते हैं, और यहाँ पर कंटेनर। ओके, कंटेनर, ठीक है, सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको AM PM जो है वो यहाँ पर शो होगा। ओके, इतना काम गाइस जो है हमारा कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट ये है कि गाइस, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एक और कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ अगर जो हमारा जो करंट होवर अगर वो इक्वल टू हो जाता है किसके, इक्वल हो जाता है 12 के, ठीक है, तो फिर यहाँ पर गाइस आपको 0 शो होगा, ठीक है। जब 12 बजेंगे तो यहाँ पर 0 यानी कि इतना 0 बज के इतना मिनट, ठीक है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि वो 0 की जगह आपको 12 शो हो। ओके, तो यहाँ पर लिखना है करंट और यहाँ पर लिखना है इक्वल टू, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इसको इक्वल नहीं बोलेंगे हम, तो ये लिखूँगा 12, ताकि आपके करंट होल में क्या पड़ा हो, 12 पड़ा हो। ओके, एक कंडीशन तो हमने ये लगा दी। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि इफ़ अगर हमारा जो करंट होवर है अगर ये ग्रेटर हो जाए 12 से, ठीक है, मीन कि जैसे कि अगर 12 से ग्रेटर होगा तो कितना बजेगा, 13 बजेगा, 14 बजेगा, 15, ठीक है, तो वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या हो, यहाँ पर लिखूँगा मैं करंट होवर इज़ इक्वल टू, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा और यहाँ पर फिर से करंट होवर, ठीक है, और माइनस कर दूंगा 12। ओके, आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अगर जैसे लेट्स से कि अगर मेरे पास यहाँ पर बजे हैं 13, यानी इससे 12 से ग्रेटर 13 ही होगा ना, 13 माइनस 12 इक्वल टू 1। ओके, और अगर इस तरीके से 14 माइनस 12 इक्वल टू 2, ठीक है, तो 2 बजेंगे, ठीक है, तो हमें इस तरीके से शो होगा। ओके, सेव। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो अभी के लिए आपको शो नहीं होगा, ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर जो है 12 बजेंगे, ठीक है, पूरे, ठीक है, तो सेकंड कुछ ही रह गए हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 2 कंडीशन। फिर हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो फंक्शन का नेम होगा माई फंक नहीं, तो फंक्शन, और यहाँ पर है माई फंक, ठीक है, और इसके अंदर एक हम आर्गूमेंट पास करेंगे नंबर। तो गाइस ये जो मेथड जो है, ये फंक्शन है, ये होगा विद आर्गूमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू। ओके, तो ये हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर करली ब्रैकेट। ओके, यहाँ पर हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे इसके अंदर, और अगर तो नंबर जो है वो लेस देन है 10 से, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नम, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स और 0, इसके अंदर मैं एक प्लस जो है वो ऐडअप कर दूंगा नंबर में, ठीक है, और नंबर सेव, और इसको रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न किसको, नंबर को, ठीक है, सेव। ओके, अब मेरा जो फंक्शन है गाइस वो बन चुका है। जो फंक्शन का जो नेम है वो हम यहाँ बल्कि चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐड 0 स्टार्ट, ठीक है, ये हम इसको नेम दे देते हैं, ठीक है, सेव। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने कॉल करना है, यहाँ लिखूँगा करंट और इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर जो ऐड 0 स्टार्ट, ये मेथड है मेरा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ कॉल किया और इसी के अंदर जो है करंट ओवर को मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके,
सेमी कॉलन सेव। ओके, अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो अभी आपको यहाँ पर तो शो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे हूँ, ओके, करंट मिनट, ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ ऐड 0 स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ करंट मिनट, ओके, सेमी कॉलन सेव। तो यहाँ पर देखिए आप इधर जो है वो 0 एडअप हो जाएगा, 06, ओके, इस तरीके से। और इस तरीके से हम सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, करंट सेकंड, ओके, ऐड 0 स्टार्ट, करंट सेकंड, सेमी कॉलन सेव, ओके। अगर रिफ़्रेश करूँ तो गैस यहाँ पर भी एडअप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों पे ना 0 एडअप कर लिया है, ओके। हमने एक मेथड बनाया और इस तरीके से जो हमारी क्लॉक जो है वो क्रिएट हो गई है, ओके। तो अभी 56, 57, 58, 59, 60 देखें, अब यहाँ पर देखें 0 स्टार्ट में आ गया है, ओके। तो गाइस ये थी हमारे पास क्लॉक। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक वेरिएबल या कंटेनर, और मैंने डेट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, उसको मैंने सेव किया एक वेरिएबल में टुडे में, और उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से टुडे डॉट गेट आवर्स मिनट्स सेकंड, और उनको एक एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, ओके। और इन तीनों वेरिएबल को मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, और आईडी क्या थी हमारी चाइल्ड, और इनर एचटीएमएल का मैंने यूज़ किया और उनको मैंने वहाँ पर प्रिंट करवा दिया, ठीक है, ओके। तो आपको वहाँ पर डेट तो शो हो गई थी। नेक्स्ट मैंने AM PM को एडअप किया, ठीक है, तो मैंने इस वेरिएबल का यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। अगर तो करंट और मेरा लेस देन 12 से लेस देन होगा तो फिर AM होगा, अगर ग्रेटर होगा तो PM होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं PM कर देता हूँ, ठीक है, सेव। नेक्स्ट जो है, इसके बाद मैंने कहा कि अगर हमारा जो करंट होगा इक्वल टू 12, जैसे 12 के बराबर होता है तो उसमें 12 होने चाहिए, इनके 12, अगर तो पहले तो 0 शो होगा, लेकिन अगर आप 12 कर देंगे तो आपको फिर 12 शो होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये हमारे जो ओवर्स हैं वो ग्रेटर होंगे 12 से, तो फिर हमें इनके जैसे कि वो 13, 14, 15 शो होता था, वो हमें नहीं शो होगा, 1, 2, 3, 4, 5 शो होगा, ओके। तो मैंने इसका मेथड भी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट मैंने स्टार्ट में एक 0 एडअप किया, ऐसे नंबर अगर लेस देन 10 होगा तो मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, और 0 ऐड किया, 0 प्लस नम, और रिटर्न करवा दिया नम, ठीक है। और इस तरीके से फिर मैंने सब करंट ओवर को यहाँ पे पुट किया आर्गूमेंट में, ठीक है। तो पहले ये यहाँ